हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। सो फर्स्ट हम समझेंगे कि नाउन होता क्या है और प्लस हम हिंदी में भी समझेंगे और नाउन के टाइप्स क्या है, मतलब संज्ञा के प्रकार क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड आपको ग्रामर्स के ऊपर भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि नाउन होता क्या, मीन्स संज्ञा क्या होता है। So, a noun is a word used as the name of a person, place or thing. So, ये noun एक word है जिसे यूज़ किया गया है एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। सो पर्सन, प्लेस, थिंग में हमारे जैसे क्या आते हैं, टीचर, विलेज, सिटी, टाउन, स्कूल, कॉलेज, ये सब हमारे पर्सन, प्लेस, थिंग में आते हैं। सो हमारे इस नाउन में पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएगा, पर्सन का पूछेगा, और प्लेस में आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछेगा, जैसे मुंबई, लखनऊ, और थिंग में आपको पर्टिकुलर थिंग के बारे में पूछेगा। अब हम हिंदी में समझ लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के बारे में जो बताता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने इंग्लिश में बताया था कि नाउन मतलब होता है पर्सन, प्लेस, थिंग, वैसे ही हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब जैसे कि होता है, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी प्राणी या वस्तु के बारे में बताता है या फिर स्थान के बारे में बताएगा, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि इसमें इंग्लिश में एग्जाम्पल्स दिए हैं, टीचर, विलेज, सिटी, टाउन, स्कूल, कॉलेज, सन, मून, स्काई, सी, रिवर, माउंटेन, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश में पर्सन, प्लेस, थिंग के। पर्सन में जैसे कि इसमें किसी का नाम बताएगा हमको, प्लेस में पर्टिकुलर प्लेस बताएगा हमको, एंड थिंग में पर्टिकुलर थिंग बताएगा हमको। वैसे ही हिंदी में कैसे हमको बताया था, उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान के बारे में बताएगा, उसे हम संज्ञा कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिए उसने, शाम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि, ये सारे एग्जाम्पल्स है संज्ञा के। शाम एक पर्टिकुलर नेम है, मतलब पर्टिकुलर नाम दिया गया है, और ये जो गाय है भी पर्टिकुलर नाम जिसने बताया है। ये सब हमारे संज्ञा के हैं। अब हम समझ लेते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा के भेद अब हम समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ 5 प्रकार हैं। इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं एंड हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोलेंगे एंड कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे एंड मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे एंड कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसको समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है और समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है। आप बोर्ड एग्जाम में समूहवाचक लिखेंगे तो भी चलेगा, समुदायवाचक लिखेंगे तो भी चलेगा, इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हम प्रॉपरली समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। गाइस, अगर हम इंग्लिश में कहेंगे कि इंग्लिश में प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन को इंग्लिश में हम बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर नेम बताएगा आपको, मतलब पर्टिकुलर नेम बताएगा, प्लेस बताएगा आपको, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम कि अशोक ले लेते हैं, या फिर दिल्ली, आगरा, कानपुर, गंगा, हिमालय, ये एक पर्टिकुलर नेम है। आप इसका मतलब होता है प्रॉपर नाउन। आपको अगर किसी भी बारे में बताएगा इसका मतलब होता है प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब हम हिंदी में समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोध करते हैं, उन शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा भारत, चीन, किताब, साइकिल, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी आदि, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन के। भारत, चीन जैसे कि स्थान में आ गया, किताब, साइकिल हमारे वस्तु हो गए, और सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी ये हमारे व्यक्ति हो गए। इसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं डिटेल में। हमारा फर्स्ट क्या है, रमेश बाहर खेल रहा है। इसमें से जो रमेश है वो हमारा नेम है, मतलब वो हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है। रमेश के मतलब रमेश बाहर खेल रहा है, ये पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ये एक हमारा पर्टिकुलर नेम हो गया, मतलब पर्सन के बारे में बता रहा है। ये हमारा व्यक्ति हो गया। ये इसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन बोलेंगे, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल हमारा, मैं भारत में रहता हूँ। भारत हमारा एक ये हो गया, पर्टिकुलर प्लेस हो गया। भारत, अगर आपको भारत दिया रहेगा किसी मतलब देश या ने बता रहेगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको बोल देना, मतलब लिख देना बोर्ड एग्जाम में। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, महाभारत एक महान ग्रंथ है। इसमें जो महाभारत को डैश करना, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिफ्थ वन क्या है हमारा, अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहा है, इसको भी डैश कर लेना, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
लास्ट वन है हमारा अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। इसमें जो अंग्रेजी दिया है ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग बता रहा है, अंग्रेजी बता रहा है ना, ये पर्टिकुलर थिंग, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकेंड टाइप है हमारा ऑब्जेक्ट नाउन। ऑब्जेक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट नाउन का मतलब होता है किसी क्वालिटी या क्वांटिटी या फिर आइडियाज के बारे में बताता है, इसको हम ऑब्जेक्ट नाउन बोलते हैं। और हिंदी में भाववाचक संज्ञा को उसे बोलते हैं जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ, किसी अवस्था, दशा या भाव को बोध करते हैं, उन्हें शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे कि बचपन है, बुढ़ापा, मोटापा है, मिठास आदि, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। ये इसमें आपको क्वालिटी बताता है या फिर क्वांटिटी या फिर आइडियाज बताता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्ट नाउन बोलते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देख के और डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ज़्यादा तोड़ने से मुझे थकान हो जाती है। इसमें थकान है ये भाव बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। सफलता भाव बताता है, भाववाचक संज्ञा बताता है। थर्ड वन है, तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है। मिठास भाव बता रहा है, मतलब भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आता है। जो क्रोध है वो भाव बता रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है। लास्ट वन है हमारा, लोहा एक कठोर पदार्थ है। जो कठोर ये भाव बताता है, ये भाववाचक संज्ञा है। थर्ड टाइप है हमारा कॉमन नाउन, मतलब संज्ञा का जो थर्ड टाइप है वो है जातिवाचक संज्ञा। फर्स्ट हम कॉमन नाउन को इंग्लिश में समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन को बोलते क्या हैं। कॉमन नाउन में आपको पर्टिकुलर एक नेम या फिर प्लेस नहीं बताएगा, कॉमन चीज़ें बताएगा। जैसे कि बॉय है, इसमें आपको पर्टिकुलर नेम नहीं बताया, सिर्फ बॉय बोला है, ये कॉमन नाउन है हमारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गर्ल है, विलेज है, बुक है, एनिमल है, टेबल, रिवर, ये हमारे कॉमन नाउन है। इसमें आपको पर्टिकुलर नेम नहीं बताया, इसको कॉमन नाउन बोलेंगे। अब हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति को बोध करते हैं, उन शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसमें आपको पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नेम या फिर स्थान का नेम नहीं बताएगा, इसमें आपको समूह मतलब पूरा समूह बताएगा, उसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि मोबाइल, इसमें मोबाइल जो आपको इसमें मोबाइल जैसे कि सैमसंग है, ये पर्टिकुलर नेम है, लेकिन इससे आपको मोबाइल बोला है, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि हम टीवी ले लेते हैं, उससे आपको टीवी में जैसे पर्टिकुलर आपको नेम बताया कि ये कंपनी का टीवी है, पर्टिकुलर नेम हो जाएगा। वो जातिवाचक संज्ञा नहीं रहेगा, सिर्फ टीवी बोला है, वो जातिवाचक संज्ञा रहेगा। जैसे कि गांव है, स्कूल है, आदमी है, जानवर है, ये जितने भी आपको पर्टिकुलर नेम नहीं बताया, सिर्फ हिंट दिया है कि ये कॉमन नाउन का ऐसे जातिवाचक संज्ञा का है करके। गांव जैसे लेते हैं कि आपको गांव नहीं बताया कि पर्टिकुलर एक गांव का ये नाम है करके, सिर्फ गांव बोला है, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। स्कूल को जैसे इसमें स्कूल सिर्फ बोला है, किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं बोला है। अगर स्कूल लिखा रहेगा समझ जाना वो जातिवाचक संज्ञा है। अब हम कॉमन नाउन को ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे ही हमारा कॉमन नाउन हो गया, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो गया। सेकेंड वन हमारा, बिल्ली चूहे खाती है। जो चूहे है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल है हमारा, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी है वो जातिवाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल है हमारा, हिरन का शेर शिकारी करते हैं। इसमें जो हिरन और शेर है ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा, सड़क पर गाड़ियाँ चलती है। जो गाड़ियाँ हैं वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आपको पर्टिकुलर किसी गाड़ी का नाम नहीं बताया है, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान है। इसमें जो प्रजातियों हैं ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। फोर्थ टाइप है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल नाउन में आता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड। एग्जाम्पल में अगर कहीं पे भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर दिख रहे तो समझ जाना वो मटेरियल नाउन है। अब हम हिंदी में समझ लेते हैं कि मटेरियल नाउन को बोलते क्या हैं। हिंदी में मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं उन शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं या फिर पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि है कोयला, पानी, तेल, घी आदि, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब पदार्थवाचक संज्ञा है। अब हम एग्जाम्पल देख के और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मेरे पास सोने का आभूषण है। इसमें सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेकेंड है, 1 किलो तेल लेकर आओ। इसमें तेल है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर थर्ड वन क्या है, मुझे दाल पसंद है। इसमें दाल है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। फोर्थ वन एग्जाम्पल हमारा, मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद है। इसमें चांदी है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है।
फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा लोहा एक कठोर है। सो लोहा जो है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा दूध पानी से ताकत बढ़ती है। सो इसमें ताकत है ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। सो फिफ्थ टाइप है हमारा कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन को समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं और समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। सो अब हम कलेक्टिव नाउन को ज़रा इंग्लिश में समझ लेते हैं। सो कलेक्टिव नाउन में आपको किसी टीम के बारे में या फिर मोबाइल या फिर क्राउड के बारे में बोलेगा, सो वो एक कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। सो हिंदी में अब हम समझ लेते हैं समुदायवाचक और समूहवाचक संज्ञा क्या बोलते हैं। सो जिन संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह या बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं भीड़। सो ये भीड़ जो है ये हमारा समूहवाचक संज्ञा मतलब किसी समूह के बारे में बता रहा है। और ये झुंड जैसे कि ये हमें समूहवाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है। और ये पुस्तक काल है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी पुस्तक रहती है, ये भी समूह के बारे में बोल रहा है, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा बोलेंगे इसे। अब हम जरा इसके एग्जाम्पल देख के और डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा भारतीय सेना दुनिया में सबसे बड़ी सेना है। सो इसमें जो सेना है ये समुदायवाचक संज्ञा मतलब समूहवाचक संज्ञा है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा कल बस स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई। सो जो भीड़ है ये समूहवाचक संज्ञा है मतलब समुदायवाचक संज्ञा है। थर्ड वन है हमारा मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। सो जो परिवार है ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल है हाथी हमेशा झुंड में सफ़र करते हैं। सो इसमें झुंड है ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा काले धन पर शुरू होते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सो इसमें जो सभा है ये हमारा समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पे हमारा ये नाउन का पूरा खत्म होता है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, ऑब्जेक्ट नाउन पढ़ा और मटेरियल नाउन, हमने ये सब पढ़ा है और इसके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। सो अभी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड अगर आपको और वीडियो चाहिए ग्रामर के रिलेटेड सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दूंगी। सो गाइस आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे रिलेटेड 12th स्टैंडर्ड एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स।